गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हमने प्लांट्स इन प्लेन देख लिया, फिर प्लांट्स इन डेजर्ट भी देख लिया था। दोनों ही चीज़ों से आप जो है अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो एक चीज़ क्लियर ये होती है कि एडाप्टेशन जो है कैसे जो है एक्ट करता है कि पेड़ों को एक जगह के पेड़ों को दूसरी जगह के पेड़ों से बिल्कुल ही डिफरेंट बना देता है। ठीक है, वो अपने नीड्स के हिसाब से वो अपने अंदर थोड़े बहुत चेंजेस कर लेते हैं ताकि उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में वो अपने आप को आराम से ढाल पाए और उस इन्वायरमेंट में आराम से कंफर्टेबली रह पाए। ठीक है, और जो डेजर्ट में प्लांट्स हैं उनके बारे में एक और चीज़ आपने इंटरेस्टिंग चीज़ देखी थी कि जो डेजर्ट के प्लांट्स हैं जिनमें अगर लीव्स वगैरह नहीं है तो वो अपना भोजन कैसे बना रहे हैं, वो उसका जो स्टेम है वो सारा काम कर रहा है, उसके अंदर क्लोरोफिल है और वो सारा फूड प्रिपेयर करने का काम जो है वो वही कर रहा है, स्टेम। ठीक है, बाकी हम अगर प्लेन्स के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ पे लीव्स सारा ये वाला काम कर रहे थे और वहाँ पे ज़रूरी भी था डेजर्ट में कि लीव्स कम से कम साइज़ हो या लीव्स का, या फिर बिल्कुल ही ना हो, क्योंकि लीव जितना बड़ा साइज़ होगा लीव्स का उतना ही ज़्यादा स्टोमेटा होगा और जितना ज़्यादा स्टोमेटा होगा उतना ज़्यादा आसानी से पानी बाहर निकल जाएगा। अब जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे इतना ज़्यादा जल्दी से पानी अगर बाहर निकल जाए तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी पेड़ों को। ठीक है, तो उस पानी को बाहर निकलने से रोकने के लिए ही उन पेड़ों में जो है पत्तियाँ छोटी होती हैं बिल्कुल, या फिर होती ही नहीं है। बबूल का पेड़ एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स ऑफ मार्शी एरियाज़ मतलब ऐसे जहाँ पे कीचड़ बहुत ज़्यादा होता है उस जगह के प्लांट्स के बारे में आगे बताना चाह रहा है। तो क्या कह रहा है कि एरिया विच हैज़ लॉट्स ऑफ वाटर एंड द सॉइल इज़ स्टिकी एंड क्ले इज़ कॉल्ड मार्शी एरिया। तो ऐसा एरिया जहाँ पे ढेर सारा पानी हो एंड द सॉइल इज़ स्टिकी और वहाँ का जो मिट्टी हो बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट उसमें हो, एंड क्लेई मतलब जैसे ये वो वाली मिट्टी होती है जिस मिट्टी का बर्तन बनता है उस मिट्टी को क्लेई सॉइल बोलते हैं। चिकनी मिट्टी जो होती है उसी को क्लेई सॉइल बोला जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे चिकनी मिट्टी हो, पानी ढेर सारा हो और सॉइल जो है स्टिकी बहुत ज़्यादा हो, उस एरिया को क्या बोला जाता है। आपको वैसे भी इससे आइडिया लग जाता होगा कि जैसे कोई भी जगह का सॉइल है, अगर वो सैंडी सॉइल नहीं है तो उसमें जब भी पानी पड़ेगा तो वो कीचड़ बहुत ज़्यादा बनाएगा। तो एक ऐसा एरिया जहाँ पे पूरा का पूरा कीचड़ ही हो उस एरिया को क्या बोलते हैं, मार्शी एरिया। ठीक है, द ट्रीज़ दैट ग्रो हियर आर कॉल्ड मैंग्रोव्स क्या होते हैं, एक ऐसे तरह के पेड़ होते हैं जो इस तरह के मार्शी एरिया पे जहाँ पे कीचड़ होता है ऐसे एरिया पे इस तरह के पेड़ होते हैं। देयर रूट्स डू नॉट गेट इनफ एयर अंडर सॉइल। इनके जो रूट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा एयर नहीं पाते हैं। सीधी सी बात है, उसके पीछे कारण क्या है कि गैप ही नहीं है। जो हमारे यहाँ पे लैंड पे जो सॉइल होता है उसमें क्या होता है, सॉइल के अंदर सॉइल पानी से मिक्स नहीं होता है, तो सॉइल पानी से मिक्स नहीं होगा, सॉइल के बीच में गैप होगा। अब जहाँ पे मार्शी सॉइल है वहाँ पे सॉइल के बीच में जो गैप था उस गैप को किसने फिल कर दिया, वाटर ने। अब सॉइल और वाटर जो है उसके बीच में कहीं पे भी एयर को पास करने का कोई जगह ही नहीं बचा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इनके ये जो है बहुत ज़्यादा एयर नहीं पाते हैं अंडर द सॉइल। दे हैव ब्रीदिंग और एरियल रूट्स अबव द सॉइल टू टेक इन द एयर दे नीड। तो इनके जो रूट्स होते हैं एरियल रूट्स होते हैं, एक स्पेशल तरीके के रूट्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो सॉइल के बाहर होते हैं। ये रूट्स सॉइल के बाहर ही फैले हुए होते हैं ताकि इनको आसानी से हवा मिल सके, एयर मिल सके। ठीक है, अगर ये हमारा जो प्लेन जो एरिया था, प्लेन्स पे अगर ये पेड़ होते तो रूट्स जो है ज़मीन के अंदर होते, लेकिन अब रूट्स को ज़मीन के अंदर क्यों होते हैं, क्योंकि रूट्स को ज़मीन के अंदर होने के बावजूद उनको आसानी से हवा मिल जा रहा है। अब इस पर्टिकुलर जगह पे मार्शी एरिया में ये रूट्स अगर अंदर ज़मीन के अंदर ही रहेंगे तो इनको जो है हवा नहीं मिल पाएगा। तो हवा पाने के लिए इन्होंने क्या करा कि ये ज़मीन के बाहर निकलने लगे। ठीक है, तो इस तरह के रूट्स को जो ज़मीन के बाहर होते हैं उनको एरियल रूट्स बोला जाता है, ब्रीदिंग या फिर एरियल रूट्स। ठीक है, तो जितना एयर की ज़रूरत होती है वो उस एयर का जो इनको नीड होता है उसको पूरी करता है। जो एरियल या फिर ब्रीदिंग रूट्स होते हैं ये आपको खास करके याद रखना है। ठीक है, कि मार्शी एरिया में जो ट्रीज़ होते हैं
उसके जो रूट्स होते हैं वो उसमें उनको जो प्रॉपर एयर वगैरह नहीं मिल पाता है, तो इसलिए जो है एरियल रूट्स या फिर ब्रीदिंग रूट्स होते हैं वो उस कमी को पूरा कर देते हैं। वो रूट्स ज़मीन के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। These roots give support to the plant and prevent it from slumping in the damp soil। तो ये रूट तो इनको प्लांट को सपोर्ट करते हैं और ये सॉइल में गिर ना जाएं या फिसल के मतलब ऐसे पूरा मतलब कमज़ोर होकर गिर ना जाएं, ठीक है। तो कुल मिला के ये रूट्स जो होते हैं, ये जो ब्रीदिंग या एरियल रूट्स होते हैं, इनको सपोर्ट देते हैं इन मैंग्रोव्स को, ताकि ये एक जगह पे खड़ा रहे, रिजिड रहे, ठीक है, टूटे नहीं, गिरे नहीं। ये कारण है कि ये रूट्स ऐसे होते हैं। तो अगर आपसे कोई बोले कि ये जो मार्शी एरिया होते हैं, इनके जो रूट्स होते हैं, जो एरियल या फिर ब्रीदिंग रूट्स होते हैं, इनका काम क्या है, तो आप बोलोगे एक तो ये रूट्स को जो है जितने एयर की ज़रूरत पड़ती है वो सारा का सारा एयर का ज़रूरत को पूरा करते हैं, और दूसरा पेड़ को सपोर्ट भी देता है ताकि वो एक जगह पे खड़ा रहे, वो गिरे नहीं, टूटे नहीं, ठीक है। द सुंदरबंस नियर बे ऑफ बंगाल इज़ अ मार्श एरिया। तो बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी है, उसके बगल वाला जो एरिया है जहाँ पे सुंदरबन डेल्टा जिसको बोला जाता है, आपने सुना भी होगा, वहाँ पे बहुत सारे तरह के पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारे तरह के जानवर मिलते हैं, ठीक है। वहाँ पे बंगाल टाइगर भी देखने को मिलता है। अब शायद काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी देखने को मिल सकता है। तो उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, जो बंगाल बे ऑफ बंगाल का जो बगल के साथ वाला एरिया है, सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र जिसको बोला जाता है, उस जगह को क्या बोल सकते हैं, मार्शी एरिया बोल सकते हैं। राइजोफोरा इज़ अ प्लांट दैट ग्रोज इन दीज एरियाज़। राइजोफोरा भी एक तरीके से मैंग्रोव ही है। तो मैंग्रोव, आप जब भी मैंग्रोव को बोला जाए तो मैंग्रोव में कई तरह के मैंग्रोव हो सकते हैं, जिसमें राइजोफोरा एक उसका टाइप है, ठीक है। तो मैंग्रोव में आप ये देख सकते हो, ये जो रूट्स हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए हैं। यहाँ पे भी राइजोफोरा में भी आप देख सकते हो क्लियरली, जो रूट्स हैं वो ज़मीन के ऊपर हैं, ताकि जो है इनको सांस लेने में दिक्कत ना हो, जो इनको एयर की ज़रूरत है वो सारा का सारा इसको मिल सके। अब ये पेड़ों को सपोर्ट भी देते हैं। अब सोचो ये पूरा का पूरा रूट अगर ज़मीन के अंदर होता तो इसको सपोर्ट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता और ये पेड़ गिर जाता, स्टेबिलिटी इसमें रहती नहीं, फिर जो है पेड़ सर्वाइव ही नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा दिन तक ये ज़िंदा नहीं रह पाता, ठीक है। तो अब इससे ये चीज़ पता चलता है कि मार्शी एरिया के भी जो पेड़ हैं वो जो है अपने आप को अडॉप्ट कर लिए उस तरीके से, जैसे डेजर्ट वाले या फिर प्लेन वाले एरिया के जो प्लांट्स थे वो भी अपने तरीके से अब उन्होंने अडॉप्ट किया था, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है इनके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स ऑफ हिली एरियाज़, ऐसे प्लांट्स जो हिली एरियाज़ में होते हैं उनके बारे में देखते हैं क्या होता है, वो किस तरह से अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो उनके बारे में कह रहा है, सच टाइप्स ऑफ प्लांट्स नीड वेरी लो टेम्परेचर टू ग्रो। ये जो प्लांट्स हिल्स पे होते हैं, इन प्लांट्स को बहुत कम टेम्परेचर चाहिए ग्रो करने के लिए। जैसे बाकी हमने पढ़ा हुआ था कि जो है कोई भी पेड़ पौधा हो उसको फूड वगैरह प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए, धूप तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन ये जो पेड़ हैं जो हिल्स पे हो रहे हैं, इनको धूप चाहिए तो, लेकिन बहुत हल्का सा भी अगर मिल जाए ना तो अपना काम चला लेते हैं। इनको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे लैंड्स पे जो धूप बहुत ज़्यादा मिलती है पेड़ पौधों को, तब जाके वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। रोज़ के प्लांट्स हैं वो अगर आपने किसी रोज़ का स्टेम काट के लगाया, उसको प्रॉपर पानी और प्रॉपर धूप नहीं मिला तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता, वो एक नए पौधे में जो है ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता है, ठीक है, वो मर जाता है कुछ दिनों में। लेकिन ये कंडीशन वहाँ पे नहीं है, पहाड़ों पे, हिली एरियाज़ में। कह रहा है कि द क्लाइमेट इज़ कोल्ड एंड ड्राई इन द हिल्स। हिल्स में जो क्लाइमेट होता है वो ठंडा होता है और सूखा भी होता है। सूखा ऐसे आप समझ सकते हो कि ठंड के मौसम में जब भी सूखी ठंड हवाएं चलती हैं तो आपने देखा होगा आपके होंठ सूख जाते हैं, आपके जो स्किन होता है, स्किन पे पपड़ियाँ पड़ जाती हैं, ठीक है, स्किन बिल्कुल ड्राई सा होता है, वाइट सा दिखने लगता है। तो वो जो हवा था वो बहुत ज़्यादा ड्राई था, उस चक्कर में ही आपके स्किन को पूरा का पूरा उसने सुखा दिया, आपके होठों को बहुत पूरी तरीके से सुखा दिया। तो सोचो अगर इतना सा ठंडा हमारे यहाँ पे पड़ रहा है तो हमारा स्किन का ये हाल हो रहा है,
तो जो पहाड़ वाला एरिया है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है वहाँ पे कितना बुरा हाल होता होगा। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा वहाँ पे ड्राई होता होगा, वहाँ का जो क्लाइमेट होता होगा। ठीक है, ड्राई मतलब सूखा ऐसे बोल सकते हैं। देयर लीव्स डू नॉट लूज मच वाटर एज दे हैव फ्यू स्टोमेटा। जैसे डेजर्ट में हमने देखा था कि उसमें भी स्टोमेटा बहुत कम थे, वैसे ही यहाँ पे हिली एरियाज़ पे भी जो पेड़ है उसमें स्टोमेटा बहुत कम है। लेकिन जो डेजर्ट थे उनके जो लीव्स तो बहुत ही छोटे थे या फिर बिल्कुल ही नहीं होते थे। यहाँ पे लीव्स हैं, और उनके लीव्स कैसे हैं उसके बारे में आगे जानते हैं। आगे कह रहा है दे हैव नीडल लाइक लीव्स विच हेल्प इन स्लाइडिंग द स्नो एंड इन अवॉइडिंग वाटर लॉस। तो इनके जो लीव्स हैं वो कैसे हैं, नीडल की तरह, जो सुई होती है उसकी तरह बिल्कुल पतले पतले होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सुई की तरह बिल्कुल नुकीले नुकीले होते हैं, जो आगे के टिप की तरह जो है बहुत ही ज़्यादा पतले पतले होंगे। ठीक है, तो इस तरह की पत्तियाँ होती हैं विच हेल्प इन स्लाइडिंग द स्नो एंड इन अवॉइडिंग वाटर लॉस। अब स्नो जो होता है उस पत्ती के ऊपर आके बैठने ही नहीं पाता है। अगर आम का पेड़ होता है तो उस पर आके बैठ जाता, पीपल का पेड़ होता है तो उस पर आके बैठ जाता, उसका जो है इम्पैक्ट पड़ जाता उसके ऊपर, उसको जो है पाला मार देता तो प्रॉब्लम हो जाती, पेड़ पूरा सूख जाता। अब जो है इन पत्तियों का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि इसके ऊपर जैसे स्नो गिरेगा वो स्लाइड कर जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, उस पर रुक ही नहीं पाएगा। और पत्तियाँ चूँकि इतनी पतली पतली हैं कि उसमें जो है जितना पतला पत्ती होगा उतना ही कम स्टोमेटा होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें डेजर्ट के साथ में, डेजर्ट के जो पेड़ होते हैं उनके लीव्स के कंपेरिजन के साथ में, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हिली एरियाज़ होते हैं उनके लीव्स में स्टोमेटा रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी थोड़े बहुत तो पानी होता ही होता है और वाटर लॉस भी इसीलिए नहीं होने देता है। दीज ट्रीज डू नॉट हैव फ्लावर्स बट हैव कोन्स एंड आर देयरफॉर कॉल्ड कोनिफर्स। ठीक है, तो ये जो पेड़ हिली एरियाज़ में होते हैं इसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं। फ्लावर्स ही जहाँ पे क्या होते हैं, कोन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसीलिए जो है इनको क्या बोला जाता है, कोनिफर्स बोला जाता है। ठीक है, इनकी एग्जांपल क्या है, फर हो गया, देवदार हो गया, पाइन हो गया, सीडर हो गया, स्प्रूस हो गया। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स भी आपको याद रखने हैं। टी प्लांट्स ग्रोइंग ऑन सच हिल स्लोप्स रिसीव हैवी रेनफॉल। अब देखो जो ये हिली एरियाज़ के ये जो एग्जांपल हमने लिए, यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है, लेकिन जो टी प्लांट्स हैं ये भी हिली एरियाज़ पे होते हैं, लेकिन यहाँ पे बर्फ़ इतनी ज़्यादा नहीं गिरती, इतनी ज़्यादा यहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, तो दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो ट्री प्लांट्स हैं वो भी हिली एरियाज़ पे होते हैं, लेकिन जहाँ पे ये वाले पेड़ होते हैं जो एग्जांपल ऊपर दिया हुआ है, फर, देवदार, पाइन, सीडर एंड स्प्रूस का, यहाँ पे टी नहीं होता, टी कहीं और एरिया में होगा। ठीक है, टी ऐसे जगह पे होगा जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होगी, जहाँ पे सर्द हवाएं नहीं चलेंगी, जहाँ पे सूखा बहुत ज़्यादा ड्राई वेदर नहीं होगा। ठीक है, तो इतना आज के लिए मुझे लगता है बहुत है। और अच्छा, आगे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये दिखते कैसे हैं। जो फ़र है, फ़र का ये देखो फ्लावर जो दिख रहा है, फ्लावर का हमने क्या नाम लिया था, कोनिफर्स। तो ये कोनिफर्स आपको ये दिख रहा है। ठीक है, ऐसे देवदार के भी कोनिफर्स होते हैं, पाइन के भी ऐसे आपको दिखेंगे, और सीडर के भी ऐसे ही होंगे। ठीक है, तो वैसे मैंने अप क्लोज़ नहीं दिखाया इन फ़ोटोज़ को। अगर जब भी हमें मौका मिलेगा क्लास में साथ में पढ़ने का, तो मैं आपको इनके जो ये जो फ्लावर्स होते हैं, सीडर जो ये कोनिफर्स होते हैं, कोनिफर्स भी मैं इन सारे पेड़ों का दिखाऊंगा। तो थोड़ा थोड़ा उसमें अंतर होता है, लेकिन आप उनको फ्लावर्स की कैटेगरी में भी डाल सकते हो, मतलब वहाँ पे फ्लावर्स तो होते नहीं हैं, तो कोनिफर्स होते हैं। ठीक है, तो आज यहीं पर रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।